हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइफ स्किल यानी कि जीवन कौशल की आज हमारी 5वीं और इस विषय की ये अंतिम क्लास होगी, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा व्यवसायिक आचरण व नीति, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स। इसके पहले 4 टॉपिक किए हैं हमने। लाइफ स्किल के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उनको देख लीजिए। बहुत डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, जो आपको बेहद ज़रूरी है समझना, क्योंकि इनके प्रश्नों के उत्तर आप उसी के आधार पर दे पाएंगे। लाइफ स्किल के जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनके पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो टारगेट सरकारी नौकरी के नाम से ही है। अगर हम इस टॉपिक की बात करें व्यवसायिक आचरण व नीति की, तो इस टॉपिक को इस शिक्षक भर्ती के सिलेबस में शामिल करने का क्या अर्थ है, व्यवसायिक आचरण का क्या मतलब होता है, व्यवसाय का क्या मतलब होता है, पहले ये समझेंगे। इस समाज में, दुनिया में बहुत सारे व्यवसाय हैं, बहुत सारे प्रोफेशन हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति, एक बालक जो है उनको चुनता है, और चुनने के बाद में किसी भी व्यवसाय के उसके अपने मानक, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके दिशा निर्देश होते हैं, उसके कुछ आदर्श होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, और उनको फॉलो करते हुए ही वो उस प्रोफेशन में सफलता हासिल करते हैं। इन्हीं को जानेंगे। तो ढेर सारे व्यवसायों के बारे में हमें नहीं जानना है। अगर हम टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जो शिक्षण भी आज के समाज में हम देखें, समाज सेवा के साथ साथ में शिक्षण अब एक प्रोफेशन का भी रूप ले चुका है। तो इस प्रोफेशन में जो लोग आते हैं, यानी जो शिक्षक होते हैं, उनका आचरण किस तरह का होना चाहिए, उनके कंडक्ट्स किस तरह के होनी चाहिए, वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। आपका सपोर्ट वीडियोस पर कम आ रहा है, तो आपसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट रहेगी हर वीडियो के दौरान कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। इंडिविजुअली आप जो भी इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं, एटलीस्ट आपकी जिम्मेदारी आप तो कर ही दिया करें, बाकी पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिए। 1 अप्रैल से आपके मैथमेटिक्स की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, और 3 से 4 विषयों को हम पढ़ेंगे डेली 1 अप्रैल से। अभी ये कंप्लीट हो गया है आपका बाल विकास इस वीडियो के साथ। सबसे पहले समझेंगे एक शब्द जिसका नाम है व्यवसाय या प्रोफेशन। क्या होता है? हिंदी में प्रोफेशन को हम व्यवसाय बोलते हैं, या इसी को वृत्ति भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा कार्य है, अपना जीवन जीने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए कुछ हमें जीविका चाहिए होती है, ठीक? तो वो सारे कार्य जिसके द्वारा हम अपना जीविकोपार्जन कर सकें, वो व्यवसाय कहलाता है। हमें अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन की डेली दिनचर्या या डेली कोई भी, हमें अपने दिन भर के खर्चे चलाने के लिए कोई ऐसे कार्य को ज़रूर चुनना होता है, ठीक है? उसी को हम जो है व्यवसाय कहते हैं। तो वो कार्य जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन करता है। तो बहुत सारे, इसे ही हम व्यवसाय बोलते हैं। तो बहुत सारे व्यवसाय हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे चिकित्सा भी एक व्यवसाय है, ठीक? शिक्षण भी एक व्यवसाय है। हमें बात करनी है अल्टीमेटली यहाँ पर शिक्षण की। अब हम बात करते हैं व्यवसायिक आचरण क्या होता है। ये हमने समझ लिया कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय आचरण, भाई किसी भी व्यवसाय को या किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक या सफल बनाने के लिए, उसके लिए कुछ आपके पास कौशल होने ज़रूरी है, कुछ योग्यताएं होनी ज़रूरी हैं, कुछ तरीके आपको आने ज़रूरी हैं, जिससे उस व्यवसाय को, उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से आप कर पाएँ। वही कहलाते हैं व्यवसाय के आचरण, प्रोफेशनल कंडक्ट्स। तो व्यवसाय को करने के लिए जिन विशिष्ट कौशलों की, योग्यताओं की ज़रूरत पड़ती है, वही व्यवसायिक आचरण कहलाते हैं। अब हमने यहाँ पर शिक्षण व्यवसाय को चुना है, तो हम शिक्षण व्यवसाय में जो भी विशिष्ट कौशलों का उपयोग किया जाता है, जो भी योग्यताएं होती हैं, जो भी आदर्श, जो भी मानक बनाए गए हैं एक शिक्षक के लिए या शिक्षा के लिए, उनको फॉलो किया जाएगा सही तरीके से, तभी इस शिक्षण कार्य में सफलता मिलती है। आइए बात करते हैं इन्हीं की ही। और किसी भी व्यवसाय में अगर हम बात करें, अगर सफल होना है तो उसके लिए ज़रूरी होती है उस व्यवसाय, उस कार्य के प्रति सकारात्मक सोच, इंटरेस्ट उस कार्य में कितना है आपको। बेमन से कार्य करेंगे कोई भी, तो ना तो सफल होगा और ना ही उसमें आप सफल हो पाएंगे। अगर हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान शिक्षा पर केंद्रित है इस विषय को लेकर, तो वर्तमान समय में जो शिक्षण कार्य है, जो टीचिंग है, वो एक सामाजिक कार्य तो है ही। सामाजिक कार्य होने के साथ साथ में वो एक व्यवसाय, एक प्रोफेशन भी है शिक्षण, ठीक है? तो शिक्षण कार्य में एक शिक्षक की जो सफलता है वो किन बातों पर निर्भर करती है? वो उस जो व्यक्ति शिक्षक है, ठीक है, वो अपने शिक्षण के प्रति कितनी रुचि उसमें है, कितनी लगन है उसमें, ठीक है, उस प्रोफेशन को लेकर, शिक्षण प्रोफेशन को लेकर, शिक्षा के प्रति उसमें कितना जुनून है। तो ये सब एक शिक्षक पर निर्भर करता है, शिक्षक के कौशल पर निर्भर करता है, ठीक है? हम इन्हीं की बात करेंगे।
तो वर्तमान समय में शिक्षण सामाजिक कार्यों के साथ साथ एक व्यवसाय भी है, जिसके अंतर्गत कुशल शिक्षण करने के लिए कौशलों का विकास होना ज़रूरी है शिक्षक में, और विषय का जो ज्ञान है वो भी बेहद ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि विद्यालय में या एक शिक्षक के संदर्भ में क्या क्या व्यावसायिक आचरण होने चाहिए। किसी भी शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करें तो इस शिक्षा पद्धति में अध्यापक को सबसे आवश्यक कारक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग शिक्षा पद्धति का एक अध्यापक ही है, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, रोल ऑफ टीचर यानी अध्यापक की भूमिका। इनसे पहले वीडियोस में क्या है ज़रूर पढ़िए, उसको टॉपिक है आपके सिलेबस का। क्योंकि अगर हम बात करें एक अध्यापक का उत्तरदायित्व क्या होते हैं उसके, एक अध्यापक के बिना कभी भी शिक्षा की प्रक्रिया सफल रूप से नहीं हो पाती है या नहीं चल पाती है। अध्यापक न केवल छात्रों को शिक्षण प्रदान करता है, ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें अध्यापकों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं और जितना भी जैसा भी व्यवहार एक अध्यापक का होता है उसका सीधे प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। ठीक, इसी दृष्टि से हम ये बोलते हैं कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। ठीक, तो अध्यापक को अपने कार्यों को सफलतापूर्वक या उचित ढंग से करने के लिए जिन गुणों की, जिन विशेषताओं की, जिन कौशलों की आवश्यकता होती है वो व्यावसायिक आचरण एक शिक्षक के कहे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक शिक्षक को अपने इस प्रोफेशन, इस व्यवसाय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। पूरा फुल डेडिकेशन होनी चाहिए, पूरी लगन होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उसके साथ वो बहुत अच्छे से बंधा रहना चाहिए और इन सब को मानते हुए अपने कर्तव्यों का पालन इस शिक्षण व्यवसाय के लिए उसको करने चाहिए। एक अध्यापक के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक, जो सिलेबस है, जो टीचिंग मेथड्स हैं या जो भी परीक्षाएं होती हैं या पूरा पाठ्यक्रम का जो पूरा निश्चित किया जाता है, ठीक है, कक्षाओं के लिए शिष्टाचार के जो नियम होते हैं, अपने जो अधिकारी कह सकते हैं या सह अध्यापक कह सकते हैं, ठीक है, उनके सुझाव हो सकते हैं, तो सभी के साथ जो है एक साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते उसको रहना चाहिए अच्छे से। एक शिक्षक के लिए जो मानक बनाए गए हैं, जो आदर्श बनाए गए हैं, एक शिक्षक को हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। तो शिक्षा को प्रभावशाली, या इसको और समझ सकते हैं तो अध्यापकों को या शिक्षकों को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ पूरी, ठीक है, प्रभावपूर्ण ढंग से जो है अपनी भूमिका को अदा करना चाहिए। ठीक है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें शिक्षण है, बच्चों का मूल्यांकन है, वो शिक्षण को बहुत सही ढंग से, प्रभावशाली ढंग से कराए शिक्षण को अपने, ठीक है, और साथ ही जो बच्चों के लिए निर्देशन है बहुत अच्छी तरह से निर्देश करे, बच्चों का इवैल्यूएशन करे, साथ में एक एक बच्चे पर उसकी नज़र होनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण और छात्रों के प्रति प्रभावशाली अधिगम के प्रति जवाबदेही भी होनी चाहिए। शिक्षक का प्रभावशाली शिक्षण रहेगा यानी जो वो पढ़ा रहा है बच्चों को सीधे तौर पर समझ में आ रहा है तो बच्चों पर जाहिर है उसका प्रभाव पड़ रहा है, और बच्चों का जो अधिगम है, लर्निंग प्रोसेस है, वो भी ठीक से हो पाएगा। अगर शिक्षण प्रभावशाली नहीं है तो बच्चे उसको नहीं समझ पाएंगे, लर्निंग यानी वो ठीक तरह से नहीं सीख पाएंगे। तो इसकी भी जिम्मेदारी, जवाबदेही टीचर की बनती है, जो उसको अगर ऐसा उसको लग रहा है शिक्षण में कमी तो उसको सुधारे ज़रूर। इसके अलावा शिक्षण के मूल्य, विश्वास, मानक और आदर्शों का पालन एक शिक्षक को करने के लिए उसके नैतिक आचरण की एक मुख्य विशेषता भी माने जाते हैं। शिक्षण के जितने वैल्यूज़, विश्वास, मानक, आदर्श बनाए गए उनका पालन ज़रूर करना चाहिए एक शिक्षक को। ऐसा नहीं जो स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं एक शिक्षक के लिए उनके बाहर जाकर के वो शिक्षा को मतलब देने की कोशिश करे, क्योंकि शिक्षा के मानक बहुत रिसर्च के बाद, मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है बच्चों को स्टडी करने के बाद में ही तय किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, किस तरह से उनका अधिगम, बच्चों की लर्निंग बहुत सही ढंग से होती है। उसी के अकॉर्डिंग जो है टीचर्स के स्टैंडर्ड्स भी स्थापित किए जाते हैं। अनअकैडमी पर भी आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और अनअकैडमी में प्लस में एडमिशन लेने के लिए भी प्राइस हाइक आने वाला है। इसमें प्राइस 10% इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो अभी 30% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो इससे पहले आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीएससी प्रीलिम्स की जीएस पेपर 1 की स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ चल रही, जो हर संडे को सुबह 10 बजे होती है। रैंक 1 लेकर के आएंगे तो 100% स्कॉलरशिप मिलती है आपको अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पढ़ने के लिए फ्री में। लेखपाल, कांस्टेबल और वीडियो की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ये भी फ्री टेस्ट सीरीज। और अनअकैडमी के जो बैच कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। इसके लिए 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है लोअर पीसीएस का ओरिएंटेशन, 1 तारीख को है, इसको आप देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग बैच में एडमिशन ले सकते हैं। लेखपाल बैच, कांस्टेबल बैच, इन सभी के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी आपके लिए 20+10% का ऑफ चल रहा है, कुल मिलाकर 30% का ऑफ है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है IALI10 विदाउट एनी स्पेस, कैपिटल्स में है सारे, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
लोअर पीसीएस, अपर आरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीए ऑप्शनल विषयों की तैयारी आप अनअकैडमी पर जुड़कर कर सकते हैं। इसके लिए आप 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ का कोई एक सब्सक्रिप्शन चुन सकते हैं, जिसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे IALI10, तो आपको 30% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा इसमें किसी भी क्लासेस पर। आइए अब हम बात करते हैं एक अध्यापक, एक शिक्षक के व्यावसायिक कौशल कौन कौन से हो सकते हैं, या व्यावसायिक आचरण की बात कर लीजिए, वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक शिक्षक को अगर हम देखें राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, तो अध्यापक को अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए, उचित ढंग से करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए उसमें कुछ गुण या कुछ पहले से जो भी मानक बनाए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पहली बात करें शैक्षिक कौशल की, या इसी को हम बोल सकते हैं एक अध्यापक में शैक्षिक गुण क्या होना चाहिए। हमने बताया था कौशल क्या होते हैं, गुण क्वालिटीज़ ही होती हैं एक्चुअली, ठीक है। तो या किसी कार्य को करने का तरीका हम कौशल बोलते हैं। किसी कार्य को सही ढंग से करने का तरीका क्या कहलाता है, कौशल कहलाता है। तो ऐसे ही शैक्षिक कौशल की अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा को या शिक्षण को सही ढंग से करने का तरीका शिक्षण कौशल कहलाता है। एक अध्यापक जब टीचिंग करता है, जब पढ़ाता है, ठीक है, तो उसको पढ़ाने के लिए, एक टीचर बनने के लिए कम से कम न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक होना चाहिए। अध्यापन कार्य के लिए, टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होना चाहिए एक शिक्षक बनने के लिए। जैसे अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 12th, ठीक, 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद बीएड या बीटीसी, ये सारे मानक निर्धारित कर दिए हैं। उसके बाद आपको टेट वगैरह पास करना है, एक ये परीक्षा पास करनी है, ठीक है, एक पेपर पास करना है, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए। मिनिमम जो है कम से कम 12वीं क्लास आप कह सकते हैं मिनिमम जो है होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, हम यहाँ पर सरकारी स्कूल हों, प्राइवेट स्कूल हों, या और निचले स्तर के भी स्कूल होते हैं, उसमें आपने देखा होगा इवन 12वीं करने के बाद में ही बहुत सारे बच्चे जो 12वीं करते हैं वो किसी स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं पढ़ाने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए। तभी तो हम बोल रहे हैं कि शिक्षण एक व्यवसाय भी है ना। तो वो इसको चुन लेते हैं, बहुत कम पैसों पर भी वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कोई ख़ास ट्रेनिंग तो उनकी हो ही नहीं होती है। 12वीं करने के बाद सीधे पहुंच जाते हैं पढ़ाने। खुद को नहीं पता है किस तरह से पढ़ाना है बच्चे को, खुद नहीं समझ पाते किस तरह के बच्चे वहाँ मिलेंगे, तो अध्यापन कार्य ही क्या होगा। इसलिए कुछ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं होना इसमें ज़रूरी होती हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको 12वीं क्लास का समझाया, ज़रूरी नहीं कि वो 12वीं क्लास ही अध्यापन कार्य के लिए ज़रूरी हो। अध्यापन कार्य के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो अध्यापक का प्रशिक्षित होना या शिक्षण कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, टीचिंग की उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी वो टीचर जा कर के बने। तो आजकल के स्कूलों में प्राइवेट हो चाहे सरकारी, इसीलिए इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि अध्यापक का चयन जो है इस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि उसके पास न्यूनतम योग्यता है या नहीं, वो प्रशिक्षित है या नहीं, ठीक है, ऑलरेडी। दूसरा हम बात करेंगे व्यवसाय के प्रति रुचि और निष्ठा होनी भी ज़रूरी है। भाई शिक्षण व्यवसाय की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ। शिक्षण व्यवसाय में एक अध्यापक को जब वो अध्यापन करता है, ठीक है, अध्यापन मतलब शिक्षण व्यवसाय में उसकी खास रुचि होनी चाहिए, उसकी प्रति शिक्षण के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि उसे केवल और केवल अपनी कमाई का ही साधन समझे शिक्षा को, ठीक। और ऐसा भी ना हो कि अध्यापक मजबूरी में वो बना हो, ठीक है, वास्तव में अध्यापक बनने योग्य ना हो, लेकिन मजबूरी हुई तो वो अध्यापक बन गया, ठीक है। ऐसे में भी वो बच्चों का ही नुकसान करते हैं इस तरह के अध्यापक भी। तो ये इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इस प्रोफेशन के लिए। शिक्षण व्यवसाय के प्रति रुचि और निष्ठा होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर। दूसरा है विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक। जो भी विषय वो पढ़ाएगा, जिस विषय का भी वो टीचर होगा, एक कुशल अध्यापक में इस गुण का होना बहुत ज़रूरी है। विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, जो प्रश्न उनके दिमाग में आएंगे, तो बच्चों के सवालों का टीचर भी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको विषय का तो खुद पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो क्या आपको जवाब दे पाएगा। ऐसी कंडीशन में जो छात्र होते हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी होते हैं, जो बालक होते हैं स्कूलों में, वो टीचर के प्रति उनका आदर जो है कम हो जाता है, ठीक है। इससे बच्चों में संतुष्टि नहीं आती है और टीचर भी संतुष्ट नहीं रहता है। तो विषय का पूर्ण ज्ञान आप ज़रूर कर लीजिए। अगला है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे अध्यापक में ये गुण बड़ा महत्वपूर्ण है, सारे गुण जितने भी बहुत महत्वपूर्ण हैं ये, ठीक है। अपनी बात को अच्छे ढंग से समझाने के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए वो क्या है, उसके पास अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, ठीक है। वो विषय की प्रकृति के अनुसार ऐसी टीचिंग मेथड्स को डेवलप कर सकता है, ऐसी शिक्षण की जो विधियां हैं वो ढूंढ सकता है, ठीक है, या प्रयोग करके समझा सकता है बच्चों को।
ठीक, जैसे जो छोटे बालक होते हैं उनको छोटी क्लासेस में क्या करते हैं, जो प्ले मेथड्स हैं, खेल विधियों के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उनके सामने प्रदर्शन करवाए जाते हैं या करे जाते हैं, या कहानियों के थ्रू उनको समझाया जाता है, जो बहुत प्रभावशाली भी होता है। तो ऐसे मेथड्स का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, ये हो गया है उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। समुचित सहायक सामग्री का उपयोग, अगर हम आज के समय की बात करें तो शिक्षा पहले हम किताबों तक सीमित समझते थे, ठीक है, या शिक्षक के पास जाना जरूरी होता था। जिस तरह से समाज बदल रहा है, शिक्षा के इस फील्ड में भी क्रांति आ रही है। आप देख रहे हैं जिस माध्यम से आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ बोलकर आप देखकर समझ पा रहे हैं, सारी चीज़ आपको मिल रही हैं घर बैठे। ये क्या है, टेक्नोलॉजी का चेंज है, तकनीकी का ये एक तरीके से क्या है, परिवर्तन है तकनीक में। तो एक टीचर को जो है शिक्षा में जो तकनीकें हैं, शिक्षा में जो टेक्नोलॉजी के साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, वो उनके साथ अवेयर उसको होना चाहिए, और उन शिक्षा तकनीकियों का भी प्रयोग करते हुए बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए या शिक्षण कार्य करना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक वही होता है, ठीक है, एक अच्छा अध्यापक वही होगा जो छात्रों का स्तर को समझ पाएगा अच्छी तरीके से, उसकी योग्यता क्या है, ठीक है, उसकी क्षमता कितनी है बच्चे की, विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रख करके वो जो टेक्नोलॉजी है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाए, रुचिकर बनाए विषय को। ठीक है, ये दूसरा है मनोविज्ञान का ज्ञान एक टीचर को होना बहुत ज़रूरी है। 12वीं क्लास करने के बाद तुरंत स्कूल में पढ़ाने चले जाइएगा आप, खुद को मनोविज्ञान के बारे खुद के बारे में नहीं पता है, बच्चों के बारे में, या बच्चों के अलग अलग तरह के बच्चे हमें क्लास में मिलेंगे। एक कक्षा में कई तरह के बालक आते हैं, ठीक है, उनका जो बौद्धिक स्तर है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, कोई जल्दी सीख पाता है, कोई देर से सीख पाता है, ठीक है, कई बच्चों में अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं। ठीक, तो वो अधिगम को, लर्निंग के प्रोसेस को ठीक से नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे। आप कैसे जान पाएंगे कि बच्चे में किस तरह की कमियां हैं, क्यों नहीं सीख पा रहा है वो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह का बालक है वो। ठीक, वो तभी कर पाएंगे जब आपको मनोविज्ञान की समझ होगी या आपने सीखा होगा इस मनोविज्ञान को। तो अपने बच्चों के अधिगम के लिए सही ढंग से वो कर पाएँ, इसके लिए बच्चों की समस्याओं का समाधान होना आवश्यक है। एक शिक्षक को एक बालक की सभी स्थिति, सभी समस्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो उसका समाधान भी कर पाता है। अगर बच्चे उसे वो परिचित नहीं है एक शिक्षक, तो उनकी समस्याओं का समाधान वो नहीं कर पाएगा। तो ये मनोविज्ञान की इसको समझ है तो ही बच्चों को समझ पाएगा। एक टीचर को समय का पाबंद होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे अध्यापक की अगर हम बात करें, वो समय के प्रति हमेशा पाबंद होता है। वो समय पर विद्यालय जाता है और समय पर ही प्रार्थना सभा जब होती है तो वहाँ पर भी उपस्थित रहता है। ठीक है, साथ ही जब क्लास शुरू होती है, क्लास शुरू होने के साथ ही वो क्लास में प्रवेश करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक जो है स्कूल में लेट पहुंच रहा है, प्रार्थना सभा में नहीं आ रहा है, क्लास में 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, और क्लास का टाइमिंग खत्म होने से पहले ही क्लास को छोड़ करके चले जा रहा है। अगर एक शिक्षक ऐसी क्रियाएं करता है तो बालक पर सीधा या विद्यार्थी पर सीधा प्रभाव इनका पड़ेगा, वो भी ऐसा ही फॉलो करेगा। ठीक है, वो भी लेट आएगा, प्रार्थना में लेट पहुंचेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे जब स्कूल की लाइफ आपने इस तरह से जी होगी। बालकों के प्रति प्रेम और सहानुभूति, रुचि होनी चाहिए टीचर में। एक अध्यापक को अध्यापन के साथ साथ बच्चों में भी पर्याप्त रुचि होनी ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही बच्चों के साथ वो सहानुभूति पूर्ण व्यवहार उसको करना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षाओं में, उनका सही ढंग से, बिल्कुल सरल ढंग से उनका उत्तर देना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और प्रेम पूर्वक उनका समाधान करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने प्रश्न पूछा तो उस पर खड़ा करके उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। ठीक है, गुस्सा करना शुरू करोगे तो आपकी एक नेगेटिव इमेज भी जाएगी वहाँ पर, बच्चा अगली बार से प्रश्न भी नहीं करेगा और आपसे डरेगा। ठीक है, तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, शत्रुपूर्ण नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक बच्चे का शत्रु नहीं है, एक मित्र की तरह है वो। और मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेंगे तो एक विद्यार्थी, एक छात्र जो है हमेशा आपका आदर भी करेगा। अब हम बात करेंगे कुशल वक्ता। एक अध्यापक जो होता है अल्टीमेटली जो भी केंद्र बिंदु एक विद्यालय का, एक कक्षा का है, वो केवल एक शिक्षक होगा। शिक्षक जैसा करेगा वैसे ही वो बच्चे भी करेंगे, वैसे ही उसको फॉलो भी करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना ही इंस्ट्रक्ट कर रहा हो, निर्देशन दे रहा हो एक अध्यापक। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। एक अध्यापक को अपनी बात को छात्रों तक पहुंचाने के लिए उसे रुचिपूर्ण ढंग से एक अच्छे स्तर पर, ठीक है, एक निश्चित अर्थ वाले शब्दों के साथ में प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत ही सरल शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ शुरुआत से। जैसे पर्यावरण की क्लास आपने देखी होगी कल, नहीं देखी तो देख लीजिए। मैंने पर्यावरण को जो किताबों में परिभाषाएं लिखी होती हैं उसको नहीं बताया पहले, मैंने बिल्कुल आपके लाइफ से उसको कनेक्ट कर दिया। जो जनरल शब्द होते हैं आपके, जो आपके सुने सुनाए होते हैं, उन शब्दों से मैंने शुरुआत की और बाद में मैं टेक्निकल शब्दों तक पहुंचा। तो ये होता है
शब्दों का सरल ढंग से प्रयोग करना, ठीक है, पढ़ाते हुए, इसीलिए वो रुचिकर बन जाता है, इसलिए वो आपको समझ में भी आता है। हालांकि आप बच्चों के स्तर से, एक अध्यापक के स्तर से अब ऊपर उठ चुके हैं, ऊंचे उठ चुके हैं। यानी अपनी बात को कहने के लिए आपके पास तरीके प्रभावपूर्ण होने चाहिए, प्रभावपूर्ण होने चाहिए, बोलने में कभी झिझकना नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। दूसरे विद्यार्थियों के साथ अपनी बात को आप ऐसे कहें कि वो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़े और उसको सुनने में भी रुचि जगे। जैसे आप मेरी क्लासेस को सुनते हैं तो आपको इंटरेस्ट जगता है। आप भी, कल मैं आप में से किसी का कमेंट पढ़ रहा था तो आप में से लिखा कि ये क्लासेस आपने जो है कई बार देखी हैं पर्यावरण की, लेकिन फिर भी आप उनको देखना और सुनना पसंद करते हैं। ये क्या है, एग्जाम्पल का एक कुशल वक्ता की वक्तव्य की बात होती है। मैं अपने आप को नहीं कह रहा, ये सभी टीचर्स के लिए है, ठीक है। जिन टीचर्स को आप पढ़ते हैं, जिन टीचर से आप पढ़ते हैं, जिनको समझते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, या जिनको आप बार बार पढ़ते रहते हैं, वो बात यही होती है कि उनकी भाषा, उनके शब्द आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत आसानी से आप उनको समझ पाते हैं। तो जैसा आप पसंद करते हैं कि एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि उनके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो हमको अच्छे से समझ में आए, आपको भी टीचर बनना है आगे, तो आप में भी वही गुण होना चाहिए आगे के लिए भी। यू हैव टू फॉलो, ठीक है। कक्षा, शिक्षक का कक्षा में व्यवहार एकदम सरल होना चाहिए। कक्षा में अध्यापक को इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि विद्यार्थी देख करके उसकी मजाक न उड़ाएं, ठीक। बहुत सारे शिक्षकों को आपने देखा होगा कि वो शिक्षा मतलब पढ़ाते वक्त उन कई अलग तरह की क्रियाएं करने लगते हैं, या उनको पहले से आदत पड़ चुकी होती है इस तरह की, पढ़ते हुए मुंह आड़े टेढ़े बनाना, ठीक है, आंखों से कुछ इस तरह से वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर जाते हैं, एक्सप्रेशंस उनके इस तरह से आते हैं जो अजीब ही होते हैं एक तरीके से, है ना। जैसे कुछ टीचरों की आदत होती है वो पैंट की जेब में हाथ डालकर जो है पढ़ाते रहेंगे, है ना, या कुछ कुछ को आदत होती है कि पैंट को ऊपर वो जो है खिसकाने लगते हैं, कुछ ऐसे आपने देखे होंगे, बहुत सारे टीचर्स एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे आपको, है ना। या अपने पैर हिलाने की आदत उनको पड़ जाती है, ठीक, कुछ टीचर्स को कुछ तरह के बॉडी मूवमेंट वो अजीब तरह के करते हैं जो नहीं करने चाहिए, शोभनीय, जिसे देखकर बच्चे को हंसी का भाव आए, या एक तरीके हंसी के पात्र वो टीचर ना बने, ठीक। तो अध्यापक को किसी प्रकार की ऐसी आदत को विकसित नहीं करना चाहिए जिससे उसका मजाक बन सके। सह अध्यापकों के साथ उसका व्यवहार मधुर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, जो उनके साथी अध्यापक होते हैं। अगर हम बात करें सभी अध्यापकों के साथ में एक अध्यापक के टीचर बहुत ही सरल और मधुर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अध्यापक वही है जो अपने साथी अध्यापक होते हैं उनके साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करता है, उनके विचारों का आदर करता है, ठीक है, दूसरों की निंदा नहीं करता। आपने देखा होगा एक स्कूल में कई तरह के टीचर होते हैं, एक स्कूल में एक विषय के कई टीचर भी होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि एक टीचर दूसरे टीचर को सेम विषय का हो सकता है, अलग अलग विषयों के भी हो सकते हैं, एक दूसरे के मान लीजिए टीचिंग मेथड्स को देख करके, कोई और वजह से लोकप्रियता को देख करके वो एक दूसरे टीचर से वो जलते हैं, मतलब ईर्ष्या करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। सारे लोग ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं। तो ये वही है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एक टीचर का दूसरे टीचर के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए, उनके विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए, निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्रधानाध्यापक जो होता है स्कूल का, ठीक है, उसके साथ भी सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए एक शिक्षक का, ठीक। विद्यार्थियों के साथ में संबंध जो है, और अगर हम बात करें विद्यार्थियों के साथ में, अध्यापक का कार्य सिर्फ इतना नहीं होता कि कक्षा में जाकर उसने कुछ पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद उसको ये भी देखना चाहिए कि विद्यार्थी पर आपके इस पढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ा है ना, वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। वो इस बात को देख सकता है कि जब विद्यार्थी के साथ मधुर संबंध उसके रहेंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध उस बालक के साथ में रहेंगे एक शिक्षक के, तभी वो एक इंडिविजुअल बच्चे से जाकर के मिल पाएगा, समझ पाएगा उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको समझ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो प्रत्येक छात्र के ऊपर व्यक्तिगत रूप से उसको ध्यान देना आवश्यक होता है। एक टीचर उनकी समस्याओं का समझना ज़रूरी होता है, उनकी समस्याओं का समाधान करना ज़रूरी होता है, यानी मित्रतापूर्ण व्यवहार भी ज़रूरी होता है एक शिक्षक का, किसके साथ, विद्यार्थियों के साथ में। तो ये सारे जो कौशल हैं, ये आचरण होते हैं एक टीचर के, जो हमने यहाँ डिस्कस किए। बड़े ही सिंपल लगे होंगे आपको। इस टॉपिक के साथ ये विषय कंप्लीट हो जाता है आपका। अब बचते हैं इसकी प्रश्नों की बारी। अगली क्लासेस में हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, ठीक है। 1 तारीख से आपकी मैथ्स की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से 3 से 4 विषयों की क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं। कब? 1 अप्रैल से। अभी मैंने आपको करवा दिया है लाइफ स्किल, देख लीजिए 4 से 5 क्लासों में ही निपटा दिया मैंने इसको, ठीक है। इसके अलावा जब आपकी परीक्षा आएगी, मैं इस विषय को फिर से आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो उसकी चिंता आप मत करिएगा, ठीक है। डेफिनेटली अभी इतना प्लॉट बन गया है, जब अगली बार मैं इसको पढ़ाऊँगा तो तुरंत फीड होगा आपके दिमाग में, ठीक है। इसके अलावा आप जो है सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक एंड शेयर करिए। पिछला वीडियो मैंने अभी अपलोड किया था, यही वाला वीडियो, लेकिन उसमें साउंड नहीं थी, आवाज़ नहीं थी, इस वजह से दोबारा इसको रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे। नोट्स हमने टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, अपनी टारगेट सरकारी नौकरी नाम से ही है, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में। सेम लोगो जो चैनल का लोगो है वही वहाँ लोगो है, ठीक।
तो उसमें आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक वगैरह भी शो हो जाएंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा। तो आज रात में इनको अपलोड कर देंगे। जिनको नहीं मिले हैं वो इस व्हाट्सअप नंबर पर, इस पर कॉल ना किया करें, ठीक है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं लाइफ स्किल के इन नोट्स के लिए 9717888781 पर। आज की क्लास में इतना ही। दूसरे विषय को शुरू करेंगे। जल्दी से लाइक एंड शेयर कीजिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो सिर्फ एक लाइक तो कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।